निर्णय हुए हैं, मैं क्रमानुसार चलूंगा। परिवहन विभाग में लोकहित दृष्टिकोण रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी की पॉलिसी स्वीकृत की गई। इसके अंतर्गत जो 2 पहिए वाहन है, 3 पहिए वाहन है, मालवाहक वाहन है, यात्री वाहन है और साथ ही साथ बस हैं, अन्य पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति दी गई। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक जो 2 पहिया वाहन है उस पर 5,000 की सब्सिडी होगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,500 और ये केवल प्रथम 10,000 वाहनों के लिए होगी। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो सबसे पहले 10,000 वाहन होंगे, उनको 10,000 की सब्सिडी और 5,500 की सब्सिडी और 7,500 की सब्सिडी। साथ ही साथ इनके जो मोटर वाहन कर है, जो मोटर व्हीकल टैक्स है, पहले 10,000 के, उसमें 75% की छूट होगी और 50% छूट अन्यथा इस नीति के प्रभावी होने तक रहेगी। तो 75% हो गए फर्स्ट 10,000 के और अन्यथा 50%। 75% या 75% है। मतलब फर्स्ट 10,000 जो व्हीकल्स होंगी उस पर 75% है, उसके बाद 50% है। और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश के अंतर्गत ये जो अधिकृत सेवा पर जाता है उसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन और तृतीय वर्ष में समाप्ति पर 40% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन और चौथे वर्ष में 50% इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन की बीड़ा भी शामिल है। तो ये बेसिकली ये जो टैक्स है 2 प्रकार के छूट होगी। एक तो टैक्स पे होगी, समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा इसका डिटेल दीजिए। देखिए जो अगर आप 10,000 मतलब 10,000 वाहन मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो पहले 10,000 वाहन जो क्रय होंगे इस पॉलिसी के, उनको 5,000 रुपीज पर व्हीकल आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे तो आपको 7,500 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ अगर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स में आप होंगे तो आपको 75% ऑफ द रोड टैक्स आपको सब्सिडी में मिलेगा। 75% ऑफ द रोड टैक्स की छूट होगी और अगर आप 10,000 से ऊपर होंगे तो आपको 50% की छूट होगी। क्लियर हो गया जी? बहुत सिंपल है। इसी प्रकार 2 पहिया वाहन पे है, 3 पहिया वाहन पर, 3 व्हीलर पे है, यात्री वाहक पर 50% की छूट है और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन मालवाहक पर 50% की छूट है। ये है छूट आपका क्रय एवं निबंधन पे है, जो आपका ये रजिस्ट्रेशन पर आपकी छूट है। इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन 4 व्हील सर, थर्ड वाला प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। 3 पहिया का 3 पहिया वाहन यात्री वाहन, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा पॉलिसी। जी सर, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन में बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन पर 50% छूट रहेगी और बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन नए 3 पहिया वाहन यात्री वाहक और सड़क परिवहन राजमार्ग मतलब और बाकी जो भारत सरकार देती है वो तो अलाउड ही है। और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन मालवाहक, जो मालवाहक है, जो सामान वाहन होती है, उस पर 50% की छूट रहेगी, जो निबंधन एवं मोटर वाहन। इसमें खरीदने पे छूट नहीं, खरीदने पे नहीं है, केवल टैक्स पे, केवल ठीक है। निबंधन पे। लेकिन 4 पहिया में फिर आपका 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन क्रय प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन प्रथम 1,000 4 पहिया वाहन पे होगी और अधिकतम सीमा 1.5 लाख होगी। ये किलोवाट आवर पे है। 4 व्हीलर पर 10,000 प्रति किलोवाट आवर और मैक्सिमम है 1.5 लाख प्रति किलोवाट। हाँ, 1,500 ये 1.5 लाख है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 1.25 लाख है अन्य जाति के लिए। क्लियर हो गया आपको? प्रति किलोवाट है 10,000 और प्रथम 1,000 व्हीकल। ये है आपका, मैंने बताया पश्चिम चंपारण। क्लियर हो गया आपको? पश्चिम चंपारण में 2431 था, उसका 4119 हुआ और उसके बाद 4791। ठीक है ना, लाख में करोड़ में कर लिया। ठीक है। पूर्वी चंपारण का था 24.41 करोड़, उसके बाद 41.22 करोड़ और 47.3।
क्लियर हो गया आपको? बिहार जिला परिषद सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। आपको पता होगा जिला परिषद में जिला अभियंता रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, सभी स्टाफ रहते हैं। तो उनकी नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें अब निर्धारित की गई है और इसी की सेवा नियमावली कैबिनेट ने स्वीकृति की। जिला परिषद के जो स्टाफ है उनका प्रमोशन कैसा होगा, अपॉइंटमेंट कैसा होगा, यही सब आपका ठीक है। एक राजवर्धन गुप्ता है, तत्कालीन अंचल अधिकारी हिंसा नालंदा, ये 10,000 रुपये घूस लेते हुए इनको डिसमिस किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना में स्थापना में आईटी संवर्ग के विभिन्न कोटि के 81 पदों का तो आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माननीय उच्च न्यायालय में जो कार्डर है उसके लिए 81 पद। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के का प्रस्ताव था। सुशासन के कार्यक्रम 2020 और 25 में जितने भी हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था हैं उसमें आपको याद होगा कि सेंटर फॉर एक्सेलेंस आपके आईआईटी पटना के साथ अग्रीमेंट हुआ है। तो उसी में जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर निर्माण, मार्केटिंग, ऑप्टिकल फाइबर, इनमें जो ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुल 33 राजकीय पॉलिटेक्निक है। तो 33 राजकीय पॉलिटेक्निक में ये सब कोर्सेज होंगे। मैं फिर से बढ़ देता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D आज कैबिनेट हुआ है, कल नोटिफाई होता है। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की स्वीकृति दी गई है। ये 60-40 मतलब 60% भारत सरकार इसमें वहन करेगी और 40% बिहार सरकार वहन करेगी। और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बस अधिक प्राप्त पटना में 150 बस, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में 50-50 बसें होंगी और ये 400 बसेस इसमें होगा। राज्य सरकार ने सभी जो पुराने वाहन है, पुरानी गाड़ियां हैं, जो सरकारी विभागों की गाड़ियां हैं, बोर्ड है, निगम है और अन्य कार्यालय हैं, जो इधर उधर पड़ी रहती हैं, गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, रोलर है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो सरकारी है, उसको डिस्पोज करने के लिए मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से अग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है। मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इन सभी वाहनों को एकत्रित करके ई ऑक्शन करेगी और सभी